कम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया था, उसमें एक ही क्वेश्चन कराए थे। आइए हम लोग आज करते हैं 14 से। ये रहा आपके सामने, देखो। कहता है एक्स वाई जेड साझेदार है जो लाभ हानि को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं, वे भविष्य की फ्यूचर की लाभ कैसे बांटेंगे? 2:3:5 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। वे निम्नलिखित लाभ, संचय एवं हानियों को उनके पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा, यानी बैलेंस शीट में हमारा ये दिखेगा, बिना प्रभावित किए हुए एक ही एंट्री मारिए एकल प्रविष्टियां द्वारा लेखाकित करने के लिए भी निर्णय करते हैं। मतलब एक ही एंट्री मारो से खत्म। देखो क्या क्या दिया, पीएल का क्रेडिट दिया है, जनरल रिजर्व दिया और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पीएल जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये नया क्या आ गया। चलो हम लोग पहले इसको झेलते हैं, उसके बाद अच्छा बैलेंस शीट देखो। कैसी बात करते हो, क्यों नहीं दिख रहेंगे, और दिखाते। लेकिन लेकिन का ऐसे में आएगा नहीं, ऐसे ही लिखा लिखा और कहा है कुछ ना लियो। तो किताब खोल लो भैया जी, एसके सिंह का बुक है। हम अपने आप को यहाँ से अब फ्री करते हैं, बुक को नहीं देखना, डायरेक्ट हम आपको समझाते हुए जाएंगे। ठीक है, देखो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट हम खींचे। ठीक है सर जी, देखो दिया है आपको जनरल रिजर्व, ये रहा हमारा लायबिलिटी साइड, ये होता हमारा असेट साइड, हम लोग जानते हैं जी। तो आपको पीएल का क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा, क्योंकि ये पार्टनर का है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, और प्रॉफिट का ही पार्ट्स होता है हमारा जनरल रिजर्व, ये दो आ जाएगा। अब देखो सर जी कैसे डिसाइड हो गया, इससे पहले बनता है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो समझना चाहो कोशिश करो, तो पीएल अकाउंट है, तो कहता है पीएल का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब जानते हैं, इस साइड जाते रहा होगा, इस साइड का यहाँ का बैलेंस है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो डेबिट बैलेंस है हमारा, नेट प्रॉफिट इधर। देखो इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंस हमारा कम है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। और जनरल रिजर्व भी इसी साइड आएगा, पीएल में ही कम करते। ठीक, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो नहीं मैच करता ना ट्रायल बैलेंस। कौन क्या चीज़ मैच करता है? ट्रायल बैलेंस। अगर मान लो ये देखो ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। हमने पूरा डेबिट का आइटम लिखा, क्रेडिट का भी आइटम लिखा, जब ट्रायल बैलेंस मैच कराया तो मिला नहीं, डेबिट साइड नहीं मिला, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ का आया होगा, इसी टाइम में हम सस्पेंस अकाउंट खोल दिए थे। तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट। और रिजर्व रिजर्व होता है क्रेडिट, है ना। तो इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ लिखाएगा, किधर लिखाएगा? असेट साइड में। समझ में आया? यहाँ से ट्रायल बैलेंस, ठीक ना। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखते, तो या तो हमारा असेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, या तो लॉस, और क्रेडिट साइड में ये बातें आती है। समझ में आया? आया। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किधर दिख रहा होगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, और ये दोनों लायबिलिटी साइड। तो मतलब ये हमारे लिए लॉस है। ठीक, चल तो इसको कैसे एडजस्ट करोगे? बस वही टेबल बनाना है। देखिए समझ के पढ़िए भैया, है ना। हम कहते हैं समझ के पढ़ो, रटोगे इंटी तो हम ऐसे ही करा देंगे, कहेंगे उसका डेबिट बैलेंस होता है, करो। लेकिन समझो, यहाँ से देखो हमने पूरा दिखा दिया आपका ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, उसका बैलेंस, सब कुछ है आपके नज़रों के सामने। तो भावनाओं को समझो, है ना, हमारी फीलिंग। तो इसी तरह जैसे भावना को समझते हो ना, उसी तरह क्वेश्चन को भी समझो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 14। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा?
ओल्ड रेशियो है, चलिए पुग ले लेते हैं, आप लोग भी सामने में रखो है ना, हम बगल में रख लिए हैं। 5-3-2, 5-3-2 और न्यू रेशियो हो रहा है हमारा 2-3 और 5, ये है। चलो ना डायरेक्ट हम लोग टेबल बना ले, एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं इसको, या फिर एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं। सर जी पार्ट 1 भी पढ़ाते हो आप अभी जैसे? जी सर, हम फेस टू फेस पार्ट 1 भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे कुछ चैप्टर्स, जैसे यहाँ पर आते हैं ऐसे, है ना भैया, जो हमारे पास सिस्टम है उसी को हम यूज करेंगे। तो पार्ट 1 का ऐसे फेस टू फेस क्लास चालू हो चुका है। कोई आपके सीनियर हैं जो करना चाह रहे हैं, कोई अगर चाह रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा, सुबह के 9 से 10 में चलता है द चैंपियन एकेडमी, लालपुर चौक पे। तो अभी बेसिक चल रहा था, 1-2 दिन और बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हमारा हायर परचेस सिस्टम नाम का एक चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पार्टनर एक्स है, वाई है और जेड, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स। लिखो ओल्ड रेशियो। अच्छा, ये जो यहाँ लिखते हैं ना, इसमें भी हम लिख सकते हैं, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। अब जितना दिया है देखो ना, पीएल का क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व है, तो पीएल का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 70,000। जनरल रिजर्व है हमारा 20,000, और आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखो ये हमारे लिए खर्चा है ना, प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो जब खर्चा है उसमें सस्पेंस दिखा रहा है तो लॉस हो जाएगा। ये जाएगा कहाँ? बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं इसको। तो ये हो गया 36,000, मतलब इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा? देखो 70 20 90, 90 में से 36 चला गया तो कितना होगा? 54,000। कितना? 54, 54। देखिए जो कि आपके आंसर में भी दिया है, नेट इफेक्ट प्रॉफिट का है 54,000। कोई बात नहीं, हमें आंसर से क्या मतलब है, पढ़ते जाना है। उसके बाद न्यू रेशियो लास्ट में मिला लेंगे, 2:3:5, यानी ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, उसके बाद जो बचेगा नेट इफेक्ट निकालना है हमको, उसके बाद वही। अच्छा एक और चीज़, 11वीं का भी चल रहा है क्लास, है ना, 11वीं का भी हमने बेसिक अकाउंटिंग बातें बताए थे, टर्म्स नहीं, अकाउंटिंग क्या होता है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया हमने अभी तक। 1 महीने से क्लास चल रहा है। डीएसटी में 5 चैप्टर हो गया है, पार्टनरशिप खत्म हो चुका है। 11वीं वालों के लिए क्या बता दीजिएगा। और अकाउंटिंग में पिछले क्लास में केवल डिफिनेशन लिखा गया, अकाउंटिंग क्या होता है। तो इससे पहले क्या होता है ना, हम लोग ना ट्रांजेक्शन समझाते हैं। इन जनरल आपको कॉमर्स आए अकाउंट नहीं आए, जो जनरल होता है ना, परचेज सेल ये सब जितना है, इन सब चीज़ों को पहले बेसिक बताते हैं। उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें कराते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो। ठीक, तो अभी चालू हो चुका है, तो जिनको करना है तो 11वीं वाली के लिए सुबह में 7 बजे क्लास चलता है, इंग्लिश क्लास होने के बाद। इंग्लिश 6 बजे और कॉमर्स का 7 बजे। एक ही बिल्डिंग में, एक रूम से निकलो दूसरे रूम में जाओ, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, सब पता ही है। चैंपियन में सब एक्सपीरियंस होल्डर है, लंबा है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 5 साल है, किसी के पास 4 साल है, किसी के पास 6 साल है टीचिंग एक्सपीरियंस। समझ गए? तो 5-3-8-3-10, अब 54,000 को हमको पहले ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो डिवाइड करो 10 से और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 5 से, तो कितना हो जाएगा ये? 27,000 और 27,000, 54,000। और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो कहेगा आपको 300 में पढ़ा देंगे, 350 में पढ़ा देंगे, और दूसरे बच्चे से अलग फी लेता है, आपसे अलग लेगा और कहेगा इसमें चले जाओ उसमें चले जाओ, है ना। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। हटिया बाज़ार में हमारे स्टूडेंट को रोक रोक के कहा जाता है ना, बेवकूफ़ हैं वो, उनको पता ही नहीं जो यहाँ सब खबर आता है। बेवकूफ़ हैं, महा बेवकूफ़ हैं।
गलियाने का मन करता रहता है लेकिन नहीं गलिया सकते हैं, क्योंकि कुछ मर्यादा होती है, नहीं तो हमने सब कुछ में पीएचडी कर रखा है, दबा के गलिया सकते हैं। ठीक है, आइए। तो उन सब चक्रों से बच के रहना है। बहुत पुराने टीचर हैं, उनका ये हरकत है, बच्चों को रोक के कहेगा यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ, हम इतने में पढ़ा दे, इतने में पढ़ा दे, समझ जाओ। बच्चा भी वैसा ही सोचना चाहिए, लेकिन गया ही नहीं कोई। तो छोड़िए उन सब बातों को, सबका टाइम आता है। देखो, तो एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, देखो ओल्ड में बांटो, यही रेशियो है कि नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, मतलब 2 वाले का इसको मिल जाए, 3 वाले को ये औसत है। थोड़ा सा दिमाग लगा लिए, और क्या है। आइए सोचिए, अगर 54,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो एक्स का शेयर कितना होगा, 27,000, वाई का कितना होगा, 16,200, जेड का कितना हो जाएगा, 10,800। यही आइटम को न्यू रेशियो में बांटना है। किसमें, न्यू रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा, 10,800 इसका, 16,200 और 27, क्योंकि कहता है कि ना ये आपको अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना ही चाहिए। कोई बात नहीं, आइए दिखेगा। तो 27,000, देखो पहले इसको 27,000 मिलता, अब कितना मिलेगा, 10,800। ज़्यादा की कम, कम तो और देना पड़ेगा, देना पड़ेगा जी, देना पड़ेगा। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है हमारा। देखो पहले सब 16,200 मिलता, अब कितना, 16,000, तो इस पर नो इफेक्ट, तो नील। अब देखो इनका शेयर होता 10,800, लेकिन मिल कितना रहा, 27,000, ज़्यादा मिल रहा तो इसे लेना पड़ेगा ना। 10,800 माइनस 27,000 तो 16,200। अब सुनो, गेनिंग सेक्रीफाइस पे आओ। देखो मिलता कितना, 27,000, ध्यान से इधर देख, 27,000, मिल कितना रहा है, 10,800। ये गेन किया कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या कर गया ये, सेक्रीफाइस। कौन, एक्स। और जेड, जेड को कितना मिलता है, 10,800 से, लेकिन मिल कितना गया है, 27,000, तो इसने क्या कर गया, गेन। अब एंट्री आपके बुक में दिया है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, करके देखो आ जाएगा, तो सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंड टू एक्स कैपिटल, 16,200 एंड 16,200। ये था हमारा एंट्री क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो पुराने बुक में 15 नहीं दिया है, तो नहीं बताएंगे, बताएंगे, लेकिन यही है ना, आप लोग ना देख वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है छोटू। देखो ये ओल्ड बुक है, 14 के बाद हो गया हमारा 16, तो 15 कहाँ गया, आओ हम आपको दिखाते हैं न्यू बुक से, हमारे पास दोनों अवेलेबल है। तो इनको हम हटा दें, हटा दें। अच्छा एक चीज़ सुनो, और ये ना हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देते हैं यूट्यूब पे, जो आप वहाँ से भी देख लो, अगर जिन बच्चों को पूरा नहीं देखना तो वहाँ से केवल सॉल्व देख लो, मिल जाएगा एकदम सेम, पिक लेके डाल देते हैं। हम बिहारी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग है, उसी को एलएमएस के नाम से जानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, आपके पास बुक है, ले लीजिए, खोल लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो राम एंड श्याम एंड मुकेश आर इक्वली पार्टनर। अब हम समझाई देते हैं, राम एंड श्याम और मुकेश 3 पार्टनर हैं, बराबर बराबर के। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, अब ना उन्होंने प्रॉफिट रेशियो डिसाइड करा है, क्या क्या होना चाहिए, 3-2-1, मतलब ओल्ड बराबर बराबर, न्यू होगा 3-2-1। ऑन द डेट, on that date the balance sheet of the firm is showing a general ledger 24,000, रिकॉर्ड करो the necessary adjustment in the following cases 2 दिया है। when the distribute the general ledger, क्या था, जब जनरल ledger बांट दो। अब when they do not want to distribute general ledger, मतलब एक कहता है आप खाता बंद कर दो, एक कहता है खाता बंद करो, और दोनों हम करा देते हैं। आपके सामने न्यू ऐड किया गया है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन हम कराते हैं, न्यू बुक है इसीलिए।
भैया जी हम लोग आ गए यहाँ, सर जी कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 करिए 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 15। कितने पार्टनर? राम, श्याम और मुकेश। राम, श्याम और मुकेश पार्टनर हैं। रेशियो क्या है देख लो भैया, ओल्ड रेशियो। और क्या है? मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। चल, ओल्ड रेशियो इसके साथ न्यू रेशियो 3 2 1 हो गया जी। अब आपको क्या करना है? जो आप कहिएगा वही करेंगे, हम काहे करेंगे। एक कहता आपको बांटो, बांटो, यानी वो कहाँ दिख रहा होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट्स है, रटना नहीं है, समझो। तो क्रेडिट बैलेंस होगा, खाता बंद करोगे तो कम करना पड़ेगा। है प्रॉफिट किसका? पार्टनर का। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और जनरल रिजर्व को बंद करना यानी ख़त्म करेंगे, तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। देखा जी, फिर से सुन लो, रिकॉल बैक करके। तो केस 1 है जी सर। अच्छी बात थी। अब जैसे देखो चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, तो मैं ना फेस टू फेस में इसका टेस्ट लेते। और क्या, पीडीएफ सॉल्यूशन बना के दे दो, बच्चा के पास हमेशा रहेगा। कहाँ गलती करना, कैसे करना, सब कुछ सीख जाते हैं। आइए, तो जनरल रिजर्व 24,000 है। हाई कि ना? है ये हाई। तो केस 1 में क्या कहता है वो देखो, केस 2 में क्या कहता है जनरल रिजर्व बांट लो। तो अब ये क्रेडिट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रही होगा। तो इसको क्रेडिट को मैं क्या करूँगा? डेबिट कर दूँ। लो, इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 24,000। अब सुनो भाई, ये ना पुराने रेशियो में बांटना हो। किस रेशियो में? पुराने रेशियो में। आई आई आई, एक मिनट रुक जाओ। आओ बांटते हैं, है ना। आंसर में इसको ना न्यू रेशियो बांटा, पता नहीं क्यों। ये ओल्ड है तो ओल्ड में बटेगा ना भाई, न्यू में क्यों बांटेंगे? या तो गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटो, न्यू में नहीं बांटते। आ तो 2 राम, 2 श्याम और 2 मुकेश। अब भैया पार्टनर से फर्म में रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पुराना पार्टनर कमाया है, पुराना प्रॉफिट के रेशियो से पुराने में ना बांटेगा। अगर मान लो न्यू में बांटो तो शेयर चेंज हो जाएगा, इसमें बांटना होगा तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसको बराबर बराबर बांटना है हमको। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 24,000 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 इसका, 8,000 इसका और 8,000 इसका। ऐसे आपके आंसर में न्यू रेशियो बांटा है। देखो 3 2 5 1 6, 6 को 24 से डिवाइड, 24,000 को 6 से करो तो कितना होगा? 4,000। 4,000 को 3 से गुना करो तो 12 8 4। आंसर में न्यू रेशियो दिया है, क्योंकि न्यू रेशियो में नहीं बांटना है ना। ठीक। अब देखो केस 2, इस साइड आ जाए। केस 2 भाई पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बांटो, बात खत्म है। नए बांटे को तो आपस में पार्टनर झगड़ा कर लेंगे। और दूसरा केस क्या कहता है? व्हेन डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरली, जब नहीं चाहता तो मतलब खाता नहीं बंद करेंगे, तो इसको एडजस्टमेंट टेबल से बांटें, यानी गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो। कितने पार्टनर? पार्टनर है 3, कॉलम खींचेंगे कितना? 3। राम अधीन आई रहे 3, रामधीन 3 पर्टिकुलर्स। उसके बाद नाम भी देखो, राम, श्याम और मुकेश।
मुकेश लिखने का तरीका बताऊँ मैं? मुकेश, तो मुकेश। एक है ना अनिल, अनिल, मतलब ये नील हो चुके हैं, ये इनके पास क्या सीखा कहीं देखा था। लो, तो ओल्ड रेशियो क्या है? बराबर बराबर 1:1:1। और रिजर्व के नाम से कितना है? तो जनरल रिजर्व 24,000 लिखेंगे। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो चेंज हो गया है आपका 3:2:1 में। 3:2:1, कोई बात नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले ओल्ड रेशियो बांट देंगे, फिर न्यू रेशियो बांटेंगे। मतलब पहले ओल्ड रेशियो बांटो, फिर न्यू रेशियो बांटो। तो ओल्ड में हो जाएगा 8,000, फिर 8,000, यानी ये कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट होता है ना। अब ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 4 × 12, 4 दूनी 8,000, और ये 4,000। ठीक, अब इसको आप एडजस्टमेंट करो। देखो, इसका पहले ओल्ड से कितना शेयर मिल रहा था राम को? 8,000। न्यू से कितना मिलेगा? 12। तो इसने गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस? न्यू को देखो, इम्पैक्ट इस पे सोचना है ना। पहले 8,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 12,000। तो 12,000 मिलेगा, मतलब 4,000 वो गेन कर रहा है। और ये इसका नील है, जितना पुराना उतना ही। अब ये देखो, पहले 8,000, अब कितना? 4,000, मतलब ये 4,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, यही ना? जी सर, ये गेन और ये सेक्रीफाइस। एंट्री देख लो, द गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और क्या होगा? तो एंट्री होगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देख लीजिए इसका सही है कि नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, बनाओ भाई, क्यों आंसर मिलाने के चक्कर में पड़े हो। राम्स कैपिटल अकाउंट कितना? 4,000। देखो, एक वीडियो में आराम से बीइंग जनरल रिजर्व रजिस्टर्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट, आराम से 2 क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें शायद ना 48 क्वेश्चन है मिसलेनियस लेक, नहीं 32 ही है, 32 है ना। तो आपको यूट्यूब पे तो ये मिल जाएगा, लेकिन मिसलेनियस जो होता है ना वो नहीं मिलता। तो कहोगे तो मैं मिसलेनियस भी करा दूंगा, और क्या है। लेकिन मिसलेनियस के लिए ना, मतलब एग्जाम बोर्ड का अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा सेपरेट करके, इसलिए कि पिछले चैप्टर सबका भी, मिसलेनियस का नहीं। लेकिन बच्चों का डिमांड है सर, मिसलेनियस कहीं नहीं मिलता हमें, ना कोई टीचर कराते हैं, ना कहीं यूट्यूब पे मिलता। तो आप करा दो। चलो ठीक है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। सर जी, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, नहीं करते हो तब ना मोटिवेट मिलेगा भाई। ठीक है, चलो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।